जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द सरकारी जॉब। देखिए, वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड मतलब कि WCL जो कि आपके नागपुर में रहेगा, यहाँ पर आपके लिए एक वैकेंसी रिलीज की गई है। वैकेंसी के बारे में हम डिटेल में जानकारी यहाँ पर आपको प्रोवाइड करेंगे। क्या क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया आपको मांगा हुआ है, कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकते हैं, सब कुछ। परमानेंट बेस पे वैकेंसी है। अगर वैकेंसी की हम यहाँ पर बात करें तो WCL जो आपका नागपुर डिवीजन में आता है, नागपुर में आता है महाराष्ट्र में, यहाँ से वैकेंसी रिलीज की गई है। रोजगार अधिसूचना यहाँ पर आप देख सकते हो, दिनांक है आपका 16/7/2026 को ये वैकेंसी रिलीज कर दी गई थी। और वैकेंसी का नंबर आप यहाँ पर देख सकते हो 2026/69 जो है इसका नंबर रहने वाला है। इसमें जो पोस्ट रिलीज की गई है लगभग लगभग 440 से प्लस पोस्ट है। इसमें आएगी एक तो माइनिंग सरदार T&S ग्रेड की, और इसी के साथ साथ एक आएगी सहायक फोरमैन प्रशिक्षु की, जिसमें कि इलेक्ट्रिकल और सुपरवाइजर T&S ग्रेड C की रहेगी। इसमें जो यूआर की सीट रहने वाली है 101 सीट है। यहाँ पर आप देख सकते हो EWS की 22 है, SC/ST की यहाँ पर 24 है, 38 है, OBC की 35 है। टोटल यहाँ पर 220 सीटें रिलीज की गई है। और इसके साथ साथ जो है सहायक फोरमैन की अगर हम बात करें तो 224 सीटें यहाँ पर रिलीज की गई है। कैटेगरी वाइज भी आप यहाँ पर देख सकते हो, सारी चीजें यहाँ पर दी गई है। लास्ट डेट जो रहेगी आपकी, यह रहेगी 10/8/2026। क्या रहेगी? 10/8/2026। तो तब तक आप यहाँ पर अप्लाई कर पाओगे। अब इसके बारे में सारी चीजें यहाँ पर आप देख सकते हो, क्या क्या आपका क्राइटेरिया मांगा हुआ है। तो जो माइनिंग सरदार T&S ग्रेड C के लिए है, इसमें आप यहाँ पर देख सकते हो कि DGMS द्वारा जो जारी वैध माइनिंग सरदार सक्षमता प्रमाण पत्र होता है वह आपके पास होना चाहिए। वैध गैस प्रशिक्षण प्रमाण पत्र होना चाहिए। वैध प्राथमिक चिकित्सा प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसी के साथ साथ भूमिगत खानों में काम करने का 3 वर्ष का आपके पास में अनुभव होना चाहिए। अगर आपके पास इतना सब कुछ नहीं है तो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी संस्था से माइनिंग इंजीनियर में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर पाओगे। इसी के साथ साथ DGMS द्वारा जारी वैध ओवरमेन समकक्षता वाला जो आपका प्रमाण पत्र होता है वह गैस प्रशिक्षण प्रमाण पत्र होता है। वैध प्राथमिक चिकित्सा प्रमाण पत्र होता है, वह आपका होना चाहिए। सहायक फोरमैन की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, न्यूनतम 3 वर्ष का जो कोर्स होता है। और इसी के साथ साथ उपयुक्त सरकार द्वारा जारी खदानों के लिए वैध इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजरी प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो आप इन पोस्ट में अप्लाई कर सकते हो। काफी शानदार जानदार यहाँ पर यह नौकरी आपके लिए रहने वाली है। एज यहाँ पर आपकी न्यूनतम 18 वर्ष, अधिकतम 30 वर्ष होती है। इसमें जो आपको छूट दी जाती है वह यहाँ पर आप देख सकते हो। OBC वालों को यहाँ पर 3 वर्ष की छूट, SC/ST वालों को यहाँ पर 5 वर्ष की छूट दी जाती है। जो अनारक्षित वर्ग के दिव्यांग है उनको 10 वर्ष की छूट। जो अन्य पिछड़ा वर्ग मतलब OBC के दिव्यांगजन हैंडीकैप है उनको 13 वर्ष की छूट, और SC/ST के दिव्यांगजनों को यहाँ पर 15 वर्ष की छूट भी दी जाती है। अगर हम बात करें यहाँ पर कि विभागीय अभ्यर्थी जो कि COL और इसकी सहायक कंपनियों के सभी कर्मचारी हैं, इनकी कोई भी ऊपरी सीमा मतलब कि कोई भी आयु जो है ऊपरी सीमा यहाँ पर नहीं है। यह कभी भी अप्लाई कर सकते हैं किसी भी एज में। वेतनमान अगर हम देखें तो जो माइनिंग सरदार T&S ग्रेड C है, इनको 47,300 रुपये प्रति माह इनका बेसिक पे रहने वाला है। और कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 6 महीने की परिवीक्षा अवधि होती है, मतलब प्रोविजनल पीरियड होता है इनका 6 महीने का। तब तक इनको सैलरी दी जाती है 47,330 रुपये। इसके साथ साथ अलाउंसेस आदि भी मिलते हैं, तो काफ़ी अच्छी यहाँ पर आपकी सैलरी बन जाती है। और जब 6 महीने आपके कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद में जो भी बेसिक पे है वह यहाँ पर ऐड हो जाता है। वैसे ही फोरमैन का यहाँ पर 47,330 रुपये ही रहने वाला है। और इनका जो है 2 वर्ष का प्रोविजनल पीरियड यहाँ पर रहने वाला है प्रशिक्षण की अवधि। आरक्षण के बारे में यहाँ पर डिटेल दिया गया है। अगर आप इसको ध्यान से और भी पढ़ना चाहें तो यह मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में और इसी के साथ साथ हमारा जो व्हाट्सएप चैनल ग्रुप है उसमें भी शेयर कर देता हूँ, तो वहां पर भी आप इसको एक अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या रहेगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस अधिसूचना में निर्दिष्ट कट ऑफ तिथि तक न्यूनतम पात्रता मापदंडों को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों को CBT मतलब कि कंप्यूटर बेस्ड आधारित परीक्षा देना अनिवार्य होगा। अब आपके CBT की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर आधारित प्रशिक्षण में कुल 100 प्रश्न होंगे। भाग 1 आपका सामान्य योग्यता का होगा 20 प्रश्न।
भाग 2 तकनीकी विषय का होगा, जिसमें आएंगे आपके 80 प्रश्न और प्रत्येक अंक आपको, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक दिया जाता है। 90 मिनट की आपको टाइमिंग दी जाती है। अगर नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो यह चीज़ें आप भली-भांति समझ गए होंगे। जो भी माइनिंग सरदार आदि वाले कैंडिडेट है वह यहाँ पर देखते चलिएगा, 100 अंक का आपका पेपर रहेगा और फोरमैन का भी 100 अंक का रहेगा। न्यूनतम जो आपको मार्क लाना है कम से कम, वह यहाँ पर दिए गए हैं 50, 45 और 40, जो कि ओबीसी मतलब यूआर, ओबीसी, एससी एसटी वालों के लिए। ऐसे यहाँ पर फोरमैन के लिए भी सेम ही क्राइटेरिया रहने वाला है। आगे अगर हम बात करें आवेदन शुल्क कितनी है, तो जो यूआर और ओबीसी, ईडब्ल्यूएस आदि की कैंडिडेट हैं उनको 1180 रुपये यहाँ पर लगेंगे, जिसमें कि 1000 रुपये प्लस जीएसटी 180 रुपये यहाँ पर आपको लग जाएगा। और एससी, एसटी, ईएसएम के विभागीय अभ्यर्थी जो रहेंगे उनको यहाँ पर कोई भी फीस जो है नहीं लगने वाली है। फ्री ऑफ कास्ट आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हो। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर डिटेल में दी गई है। अगर आप इसको और भी पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। अप्लाई आपको कैसे करना है, तो आवेदन कैसे करें, इसके लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है WCL की ही, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या इस पीडीएफ से भी आप डायरेक्टली जा सकते हो। पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड हो जाएगा। डॉक्यूमेंटेशन की अगर हम बात करें कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो यहाँ पर देखते चलिएगा। वही डॉक्यूमेंट्स जो आपके क्वालिफिकेशन में मांगे गए हैं वह सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर लगेगी, जो कि मैंने आपको अभी बताए थे। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हो। डेट की अगर हम बात करें तो ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की प्रारंभ तिथि है आपकी 20/7/2026 है, मतलब कि आपके ऑनलाइन अप्लाई करने की जो डेट है वह स्टार्ट हो चुकी है और 10/8/2026 तक आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। कट ऑफ जो रहेगा आपका एज क्राइटेरिया पास आउट आदि का, वह 10/8/2026 तक ही रहने वाला है। तो ये सारी डिटेल यहाँ पर होगी। बाकी यहाँ पर सिलेबस वाइज दिया हुआ है कि आपके पार्ट 1 में क्या क्या सिलेबस रहेगा, पार्ट 2 में यहाँ पर क्या क्या सिलेबस रहेगा, सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। यह पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में या तो फिर व्हाट्सएप ग्रुप में, तो आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा व्हाट्सएप चैनल को। वहाँ पर आपको ये सारा पीडीएफ मिल जाएगा, जिसमें आपका डिटेल वाइज सिलेबस आप पढ़ सकते हो। इसी के साथ साथ जो आपको सर्टिफिकेट आदि बनाना है वो किस टाइप के रहेंगे, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो सर्टिफिकेट जो आपका शेड्यूल कास्ट आदि का, शेड्यूल ट्राइब आदि का, ऐसे ही यहाँ पर ओबीसी का भी दिया होगा। तो वैसे ही आप यहाँ पर देख सकते हो ओबीसी का भी जो आपका सेंट्रल का सर्टिफिकेट है वह भी यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे आप रेलवे आदि के लिए बनाते हो वही आपको बनाना है। एनओसी मतलब कि नॉन क्रीमिलियर का भी सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको दिया हुआ है। बाकी ये फॉर्म आदि भी यहाँ पर आपको दिया हुआ है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं नई नई भर्तियों की जानकारी आपके लिए लेकर आता हूँ। साथ ही साथ हम कई भर्तियों की क्लासेस भी इसी चैनल के माध्यम से करवाते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।